रूस सैक पे सोते हुए भाई आके बोला कि मुक्तिनाथ चलेगा। मैं बोला चल, कम खर्चे में जाना पड़ेगा पर। फिर भाई बोला चलेंगे, एक्सेप्टेड। जाके फटाक से एक्सप्रेस लेके आया जो पड़ा हमें 1900 में, 2 दिन के लिए। ये पर पर्सन था 1900। एक्सप्रेस क्यों लिया तो भाई बोला मुक्तिनाथ का रास्ता थोड़ा ख़राब है, वहाँ पे जाने के लिए अपने को एक्सप्रेस लगेगा, स्कूटी पे जा नहीं पाएंगे। फिर क्या, गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए। हमने डाला 625 का पेट्रोल। मुक्तिनाथ जाने के लिए आपको बस भी मिलेगा पोखरा से, जो आपको 1,500 चार्ज करेगा वन साइड, और आने के लिए 1,500। तो बोला भाई को बाइक से जाते मज़ा भी आएगा। सुबह का ब्रेकफास्ट फ्री था, फिर बाद में हमने लंच किया 150 रुपीज़ का। यहाँ पे एक्सप्रेस क्यों लगता है आपको आगे दिखेगा। रोड इतना ख़राब है कि पूछो मत। से लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ABC को पास लगता है, वैसे मुक्तिनाथ को पास लगता है, जो हमें पड़ा 625 रुपये का। ये आप पास ऑनलाइन भी निकाल सकते हो या ऑफलाइन भी। इसकी लिंक मैं आपको बायो में बीच में आपको अच्छा रास्ता भी दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं कि ख़राब ही रास्ता है, बस काम रास्ते का काम चालू है, तो आपको दिख ही रहा होगा कितना ख़राब है। रास्ते में इतना स्लिपरी और मडी कि पूछो मत। अपने लद्दाख में भी ऐसा रास्ते नहीं देंगे शायद। लद्दाख का मज़ा लेना है तो आप नेपाल में भी आ सकते हो। नेपाल में भी वैसे रास्ते, वैसी वादियाँ है, वैसी ठंडी है, पूछो मत। यहाँ पे गाड़ी थोड़ी आराम से चलाना। कई जगहों पे तो रास्ते इतने नैरो है कि पूछो मत। एक साइड से खाई है, एक साइड से लैंडस्लाइड है, कभी भी मौत हो सकती है। आपको इंडियन कार्स बहुत दिखेंगी जो मुक्तिनाथ की तरफ जा रही है, उनसे संभाल के रहो। अपने इधर रैश ड्राइविंग बहुत होता है। बाइक से जाने का एक फ़ायदा है, कहीं भी आप रुक सकते हो। अब जैसे कि ये वाटरफॉल दिख गया था, इधर पानी तो बहुत ख़राब था तो मैंने नहाया नहीं और बाकी लोग को नहाते हुए देख लिया। जैसे मैंने आपको बताया था, नेपाल में लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है। जैसे आगे रास्ते का काम चालू है, एक ही साइड चालू है। ये सब वाटरफॉल के नीचे अपनी इंडियन गाड़ी बहुत थी, जो यूपी और बिहार की थी मोस्टली। तो भी रुके, नज़ारा का मज़ा लिया। लार्जेस्ट सिलग्राम स्टोन जो मुक्तिनाथ जाने की तरफ दिखेगा आपको, वो जोमसोम में है। मोस्टली ये स्टोन के बाद पेट्रोल पंप कम हो जाते हैं। ऊपर जाने के लिए आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं लगेगा। आपको पेट्रोल तो मिलेगा पर वो ब्लैक में मिलेगा, जैसे 50 रुपये एक्स्ट्रा, 100 रुपये एक्स्ट्रा। तो आप नीचे भरवा लेना। ये जो आपको कमान दिख रही है वो है मुक्तिनाथ की। अपन मुक्तिनाथ एंटर हो रहे हैं। मुक्तिनाथ आता है मस्टैंग में, जो है लोअर मस्टैंग। इसके ऊपर रहता है एक अपर मस्टैंग। हम लोग 8 बजे तक मुक्तिनाथ पहुंच गए थे। रात का समय था, ग्लेशियर देख रहे थे, मस्त माउंटेन का व्यूज़ था जहाँ पे मूनलाइट पड़ रही थी। थोड़ा शॉपिंग करने निकल गए। मुक्तिनाथ में देखा क्या मिलता है। एक जगह रुके और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, जो हमें पड़ा 350 में। रात को हम लोग ने इधर स्टे किया था, जो हमें पड़ा 560 में पर पर्सन। वहाँ से सुबह हम 6 बजे निकल। होटल के मालिक ने कहा था सुबह 7 बजे मंदिर खुलता है। अगर आप फटाक से जाओगे तो आपका दर्शन फटाफट हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भीड़ नहीं रहती। हमारे यहाँ से मंदिर लगभग 2.5 किलोमीटर था। तो उनका एक कहना है कि अगर आपने जहाँ पे गाड़ी पार्क किया है वहाँ से आपको चल के जाना पड़ता है। यहाँ पे गाड़ी दूसरी जगह पार्क करना अलाउड नहीं। जहाँ आपने स्टे किया है वहीं पे गाड़ी पार्क करो। अगर समझो आपने स्टे पास पे किया मंदिर के तो वहाँ से आपको आसानी होगी, पर हमने थोड़ा दूर पार्क किया था क्योंकि हमारा बजट इशू था। यहाँ पे पहुँच गए हम। थोड़ा सांस फूलता है क्योंकि ये 3,800 मीटर ऊपर है ग्राउंड लेवल के। तो चलते समय ज़रा आराम से चलिए, सांस लेके चलिए और पानी ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, क्योंकि पानी कंज्यूम करोगे तो सही रहेगा। सब बुक यहाँ बिल्कुल बैठ रहे हैं। 200-300 सीढ़ियाँ फाइनली पहुँच गए। 200 सीढ़ी करने के बाद बस थकावट हो रही है। शायद आगे भी सीढ़ियाँ रहेंगी थोड़ी बहुत। यहाँ का एक ट्रेडिशन है जो आगे मैं आपको करते हुए दिखाऊंगा। यहाँ पे लगभग 108 नंदी है जिसके मुख में से पानी आता है। यहाँ का ट्रेडिशन है कि इसके में से आपको चलना पड़ता है। मैंने तो सीधा दौड़ लगाना चालू कर दिया। पानी इतना ठंडा था कि मेरे से सह नहीं हो पा रहा था। भागो। वहाँ से आगे आपको 2 टंकियाँ मिली जहाँ पे लोग नहाते हैं। मान्यता है उसके बाद दर्शन करते हैं। मुक्तिनाथ का टेम्पल वर्ल्ड हाईएस्ट विष्णु टेम्पल है, जो आता है 3,800 मीटर हाइट पर। सुबह सुबह इसकी पूजा हिंदू साधु करता है। फिर बाद में पूजा होने के बाद बुद्धिस्ट मॉन्ग आता है, फिर इसको वर्शिप करता है। सुबह भीड़ नहीं थी, 8 बजे तक दर्शन हो गए। फिर होटल पे जाके मस्त कॉफ़ी ली, फिर लोगों को आते हुए देखा और मस्त नज़ारों का मज़ा लिया। अरे बाबा,
अगर आपको चलने का तकलीफ़ है तो यहाँ पे खच्चर में मिलेंगे जो आपको मंदिर तक लेके जाएंगे, नहीं तो पालकी भी रहती है जो आपको लेके जाती है। नज़र का मज़ा लिया, लोगों को जाते हुए देखा, वहाँ से हम निकल गए। जाते समय हमारे साथ एक कांड हो गया। पुलिस ने धर लिया और फाड़ दिया ना भाई चलान पड़ा हमको 1300। पहले नेपाल गवर्नमेंट चलान नहीं काटती थी। जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ है तब से जो भी गाड़ी रेंट पे लोगे आप, अगर ओनर नहीं है आप तो आपका चलान कटेगा, क्योंकि ये गाड़ी किसी और के नाम से था, हम लोग ने रेंट पे लिया था। यहाँ पर रेंट करना लीगल नहीं है बाइक को, क्योंकि जो नंबर प्लेट चाहिए रेंटिंग के लिए वो नंबर प्लेट था नहीं। नेपाल गवर्नमेंट ने अभी तक अरेंज नहीं किया है। अगर आप रेंट कर रहे हो बाइक तो संभाल के करना, क्योंकि आपका भी चालान कट सकता है, क्योंकि बहुत सारा इंडियंस का वहाँ पे चालान कट चुका था। और जो भी आप गाड़ी रेंट पे लगे उसका ओनर आपको पहले ही बोल देगा कि ये चालान आपको भरना है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपको रेंट करना है गाड़ी तो चालान तो भरना पड़ेगा, अगर पकड़े गए तो। और रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वो गवर्नमेंट था, अगर रिकॉर्ड करता कुछ और बोल दिया तो लफड़ा हो जाता। इसके लिए मैंने सोचा रिकॉर्डिंग नहीं करी वही सही है। हमने अपना चालान भरा और अपने रास्ते निकल गए। हमने ये गाड़ी पोखरा से रेंट पे ली थी, जो वहाँ से मुक्तिनाथ टेम्पल पड़ा हमें 200 किलोमीटर, वापस जाना था हमें 200 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर का हिसाब नहीं होता, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो नेपाल में तो घंटे के हिसाब से होता है। 200 किलोमीटर के लिए आप 6 घंटे। रात को 8 बजे तक रूम पे पहुँच गए। वहाँ जाके हमने मस्त डिनर किया 250 रुपये का। अभी मैं आपको देता हूँ पूरा ब्रेकडाउन, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरा जाके ABC का वीडियो भी देखिए, उसमें दिखाया गया है कि नेपाल में कैसे जाना है, आपको कितना खर्चा होगा, कैसे आना है, क्या करना है। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बाय।